नमस्कार दोस्तों, प्लकी ब्लॉग्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर की, जिसे इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, जिसने 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिनका देहांत 62 वर्ष की उम्र में 14 अगस्त 2022 को हो गया। तो आज हम बात करेंगे किन किन शेयर्स पर असर पड़ेगा और किन किन शेयर्स पर असर नहीं पड़ेगा। क्या शेयर मार्केट क्रैश होने वाली है, क्या शेयर मार्केट डाउनफॉल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला किन किन शेयर्स में वो शेयर होल्डर थे, तो आप मनी कंट्रोल ऐप पे जाके देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा मैंने वो लिस्ट को स्टडी किया है और मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी वो शेयर्स जिनको राकेश झुनझुनवाला के लॉस के बाद ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हालांकि कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से चल रही हैं, वो कंपनी चल रही हैं अपने बिजनेस की वजह से। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें राकेश झुनझुनवाला मेजर परसेंटाइल में शेयर होल्डर थे, और जो शेयर्स ज्यादातर इस वजह से चलते हैं कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर या इन्वेस्टर और या फिर कोई इन्फ्लुएंसर खरीद लेता है और भेड़ चाल में काफी सारे लोग उसे खरीद लेते हैं, जिनके निवेशकों को जरूर गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है। और तीसरा वो कैटेगरी है जो शेयर्स टेम्परेरी बेसिस पे डाउनफॉल जाएंगे, जिनमें टेम्परेरी आपको डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन के लिए वो स्टॉक खरीद रखे हैं तो लॉन्ग रन में उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भी अपने बिजनेस के दम पर वो सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। वो तीनों कैटेगरी के शेयर्स बताने से पहले आइए जानते हैं पहले थोड़ा राकेश झुनझुनवाला के बारे में। राकेश झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 को मुंबई में पैदा हुए थे। इनके पिता एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे और अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट की बातें किया करते थे, अप एंड डाउन ऑफ शेयर्स की बारे में बात किया करते थे। वहीं से राकेश झुनझुनवाला 9 वर्ष की उम्र में उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने अपने पिता से एक सवाल पूछा कि पापा, शेयर की वैल्यू अप और डाउन क्यों होती है। इस पर उनके पिता ने उनको समझाया कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्ट है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ो। वही आपको न्यूज़ बताएगी कि कौन सा शेयर अप जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस समय पर जा रहा है। और इस तरीके से राकेश झुनझुनवाला का इंटरेस्ट धीरे धीरे उनका करियर बन गया। राकेश झुनझुनवाला के पिता ने एक और बात बोली थी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ना ही मुझसे कोई एक पैसे की भी उम्मीद करना और ना ही अपने किसी दोस्तों से लेके इन्वेस्ट करना। जिस वजह से राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था और आज 45,000 करोड़ की संपत्ति बनाने के बाद 62 वर्ष की उम्र में उनका देहांत। इसके अलावा वो चेयरमैन थे एप्टेक लिमिटेड के, हंगामा डिजिटल मीडिया के, और ओनर हैं आकाशा एयरलाइंस के। और उन्होंने कुछ मूवीज भी प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि की एंड का इंग्लिश विंग्लिश एंड शमिताब। राकेश झुनझुनवाला सादगी में रहना काफी पसंद करते थे और रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। कुछ उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने चप्पल पहनकर पहुंच गए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने बिना प्रेस की हुई शर्ट पहनकर चले गए थे। डायबिटीज की वजह से इनके पैरों में सूजन थी और वो ठीक से चल नहीं पाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि मैं डायबिटिक हूं और मछली की तरह शराब और सिगार का सेवन करता हूं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राकेश झुनझुनवाला साहब, आप अपने आप को किस तरह के आदमी के रूप में देखते हैं, एज अ फैमिली मैन, एज अ इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन, तो राकेश झुनझुनवाला ने यह जवाब दिया था कि अल्टीमेट ट्रुथ तो डेथ है, जो अंतिम सत्य है वो है मृत्यु। तो मृत्यु से पहले अगर मुझे 3 घंटे का समय मिल जाए और मुझे पता लग जाए कि ये मेरे आखिरी के 3 घंटे हैं, तो उसके पहले घंटे में मैं कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहूंगा, एक आध स्टॉक, और बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहूंगा, और आखिरी के चंद लम्हे मैं 2 पैग मारने के बाद आप मुझे ले जा सकते हो। उन्होंने ये बोला था कि उनके जो जुड़वा बच्चे हैं वो 25 साल की उम्र तक, बड़े होने तक वो उनको देखना चाहते हैं। विधि का विधान को कुछ और मंजूर था। राकेश झुनझुनवाला की 3 लर्निंग्स हैं जिन उसूलों पर वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। वो 3 रूल कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बाय राइट होल्ड टाइट। हमेशा सही कंपनी के शेयर खरीदो जिसकी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और उन्हें होल्ड करके रखो। हैव पेशेंस, हमेशा पेशेंस रखो। और तीसरा उसूल था टेक रिस्क, हमेशा रिस्क लो। अब हम बात करेंगे कुछ उन टर्निंग पॉइंट्स की। ऐसे कौन कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिनकी वजह से राकेश झुनझुनवाला 5,000 से 45,000 करोड़ तक का सफर उन्होंने तय किया, जिन शेयर्स ने उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया और एक मिडिल क्लास फैमिली से वन ऑफ द हाईएस्ट पेड ट्रेडर वो बन गए। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया जब उन्होंने टाटा टी का शेयर 43 रुपीज में खरीदा था। 3 महीने बाद ही
143 रुपए में उन्होंने वो बेचा। टोटल 5000 शेयर्स थे जिससे उनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ये पहला प्रॉफिट था उनका। इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। इसके बाद 1986 में सासागोवा आयरन ओर की एक कंपनी है जिसे आज वेदांता लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। 1986 में इसके भाव काफी गिर गए थे क्योंकि आयरन और स्टील के रेट उस समय काफी डाउन थे, पर क्योंकि वो ये जानते थे कि आयरन और स्टील की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, अपना सारा पैसा उन्होंने सासागोवा आयरन ओर में लगा दिया। उस समय उन्होंने 25 से 26 रुपए के ये शेयर खरीदे थे। ये ऐसा टाइम है सासागोवा आयरन ओर से हर इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा था। उस समय उन्होंने सारा पैसा डाल के ये खरीद लिया था और अगले ही साल उन्हें इसमें प्रॉफिट मिला 30% का और वो लखपति बन गए। इससे अगला टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया 1989 में नेशनल बजट अनाउंसमेंट के दौरान, जब वीके सिंह की सरकार थी। सब लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे क्योंकि बजट अनाउंस होने वाला था और सबको ये लग रहा था कि बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा, बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा। राकेश झुनझुनवाला काफी अच्छा अध्ययन करके पैसा लगाते थे। उन्हें वीके सिंह के बारे में पता था, कॉमर्स रह चुके हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो वो जानते थे कि बिजनेस फ्रेंडली ही बजट निकलेगा और जब बजट अनाउंस हुआ वो बिजनेस फ्रेंडली था। 1989 में जितना पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाला था 20% का हाइक विद इन 2 मंथ्स उनको मिल गया था। और इससे अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया जब टाइटन के शेयर उन्होंने 2002 में सिर्फ 5 रुपए के खरीदे थे। 6 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे थे जिससे उन्हें 2100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2100 करोड़। तो दोस्तों अब उन शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर्स अफेक्ट होंगे राकेश झुनझुनवाला के लॉस के बाद। वो शेयर आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की होल्ड वैल्यू, कितना निवेश उन्होंने किया है इन शेयर्स में और कितने % के शेयर होल्डर वो हैं, तो आप मनी कंट्रोल ऐप में जा सकते हैं और वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्टडी बता रहा हूँ। कौन कौन से शेयर अफेक्ट होंगे वो ये हैं। सबसे पहला है स्टार हेल्थ एंड एलियट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरा है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, क्राइसिस लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जुबिलियंट फार्मोवा, एपटेक लिमिटेड, एग्रोवा टेक फूड्स लिमिटेड एंड अनंतराज लिमिटेड। ये सारी कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज हैं जो ज्यादातर बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस से चल रही थी, तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से अफेक्ट होंगी। अब दूसरी कैटेगरी के बारे में बताता हूं। वो कंपनीज जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगी, जो बिजनेस रन आउट बहुत अच्छा है और जो अपने बिजनेस से डिलीवर करती हैं, वो है पहली टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रैलीज इंडिया लिमिटेड। ये भी रैलीज इंडिया लिमिटेड भी टाटा का ही ग्रुप है। टाटा का एक केमिकल ग्रुप है, कई लोगों को ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं रैलीज इंडिया लिमिटेड टाटा का ही ग्रुप है। इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड और एस्कॉर्ट्स कुबिटा लिमिटेड। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी है जिनके शेयर्स में आपको टेम्पररी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, पर ये डेफिनेटली रिकवर कर लेंगी अपने बिजनेस के दम पे। वो है फेडरल बैंक लिमिटेड, केनरा बैंक, करूर व्यास बैंक, एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा कि है मैंने तीनों कैटेगरी आपके सामने रख दी, वो सारे शेयर्स आपको बता दिए कौन कौन से शेयर्स चांसेस हैं डाउनफॉल होने के और कौन कौन से शेयर्स में टेम्पररी गिराव आपको देखने को मिल सकता है और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बिजनेस की वजह से चलते हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो राकेश झुनझुनवाला की जो 3 उसूल हैं वो लर्निंग्स आप उनसे जरूर लें और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई केस स्टडी के साथ। धन्यवाद।